हम लोगों की समस्या यह है कि हम लोग भटके हुए लोग हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल जड़ सुखरासी। मतलब हम लोग ईश्वर के अंश हैं। हम लोग कहीं ना कहीं उसी भगवान के अंश हमारे भीतर विद्यमान है। लेकिन हमारा जो माया से गठबंधन हो गया है, हमारा जो अविद्या से गठबंधन हो गया है, उस गठबंधन के कारण हम उस ईश्वर अंश को भूले हुए हैं। हम उस अंश को भूले हुए हैं, उस परम चैतन्य को भूले हुए लोग। अब हमारे पूरे शास्त्र, पूरे वेद पुराण सब जो है इस बात में लगे हुए हैं कि कैसे इस अविद्या को, कैसे इस माया से हम लोग दूर हों और उस अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करें। अब इसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। उसमें ज्ञान का तरीका है, उसमें वैराग्य का तरीका है, उसमें योग का तरीका है और उसमें भक्ति का तरीका है। अब रामायण और हम सब लोग, रामचरितमानस, बाबा तुलसीदास, हम सब लोग भक्ति के उपासक हैं। हम लोग भक्ति के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। तो बस भक्ति की महिमा इस प्रसंग के माध्यम से आप सभी को बताई गई है। और बताई गई ऐसे कि जो माया का गठबंधन है जीव के साथ, वह भक्त लोगों को नहीं सताता है। अब क्यों नहीं सताता है? क्योंकि ईश्वर की, जो भगवान विष्णु की जो माया है, जो जिन्होंने माया प्रकट किया था देवासुर संग्राम के समय, अमृत मंथन के समय, वह स्त्री स्वरूप है। वह उसका स्वरूप जो है वह स्त्री स्वरूप है। और जो है वो अन्य जो जितने हैं, जैसे मान लीजिए ज्ञान का मार्ग है, मान लीजिए योग का मार्ग है, यह सब पुरुष स्वरूप है। अब आप देखो ना, पुरुष स्वरूप कहने के पीछे बाबा तुलसीदास जी का जो मनोविज्ञान था उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग हैं, आप कभी उनको महसूस करिए, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो भाव रहता है कि हम तो ज्ञानी हैं, हम श्रेष्ठ हैं। जो योग पे चलने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अरे हमारी तो क्षमताएं ज्यादा हैं, हमारे पास सामर्थ्य ज्यादा है, अन्य लोग हमसे कहीं ना कहीं कमतर है। उस कारण से एक अहंता का भाव प्रायः इस तरह के लोगों के अंदर देखा जाता है। लेकिन जो भक्ति के लोग हैं, वह तो स्त्री स्वरूप, मतलब उनका जो भाव है स्त्री स्वरूप का भाव है। तो एक सहजता, एक विनम्रता, एक छोटापन, एक लघुता का भाव उनके मन के अंदर रहता है। तो बस चूंकि माया स्त्री स्वरूप है और भगवान रामचरितमानस में यह समाधान दिया गया है कि मोहन नारी नारी के रूपा। कभी स्त्री के स्वरूप को पसंद नहीं करती। मेरे एक दोस्त थे, दिल्ली में मेरे साथ पढ़ते थे, तो उनकी जल्दी से सरकारी नौकरी पा गए थे। उनकी नौकरी कारण उनकी शादी के प्रस्ताव के एकदम से ढेर लगे रहते थे। और जब कोई प्रस्ताव उनको उचित लगे तो पूरा उनके घर, पूरा उनका कुनबा उस कन्या के पर्यवेक्षण में देखे जाते थे, लड़की को देखने जाते थे, लड़की को पसंद करने जाते थे। अब महिलाओं की बड़ी तादाद उसमें रहती थी जो लड़की को देखने जाते थे। अब वो सब लड़की देख कर आवे और हमारे वो मित्र उत्सुकता बस अपने रिश्तेदारों से पूछे कि क्या हुआ। तो कोई कहे कि नाक थोड़ा सा टेढ़ी है, कोई कहे तो हाँ सांस लेती तो हवा आती जाती है। इस तरह की छोटी छोटी बातें नुक्स निकालकर प्रायः जो लड़की देखने जाते थे वो रिजेक्ट हो जाती थी। तो मैंने उनसे कहा, एक दिन मैंने उनको उन्होंने एक दिन मुझसे बड़े परेशान होकर कहा कि गिरीश जी क्या करें, इसमें हमारे लिए तो बड़ी समस्या है, मुझे तो लगता है मेरा विवाह ही नहीं तय हो पाएगा। तो हमने कहा देखो एक काम करो, कि जो महिलाओं का ये डेलीगेशन जाता है, पूरा समूह जाता है, इनकी संख्या कम करो, क्योंकि स्त्री को कभी स्त्री अच्छी नहीं लगती। मेरी पत्नी बगल में बैठी हुई है, मैं बहुत सी ऐसी घटनाएं बता सकता हूँ जिसमें इन्होंने किसी भी गुणवान रूपवती स्त्री का अनादर को बहुत तवज्जो नहीं दी होगी, खाली इस कारण से कि वो स्त्री है। तो बस जो भगवान के भक्त हैं उनको माया नहीं सताती, क्योंकि एक स्त्री दूसरे स्त्री को पसंद नहीं करती। और फिर दूसरा भगवान के जो भक्त हैं उनको माया क्यों नहीं सताती? क्योंकि माया खल नर्तकी विचारी। माया का स्त्री जो है, जो भक्ति है, वह गृह स्वामिनी जैसी है। उसका एक स्वरूप एक गृह स्वामिनी जैसा है। और माया का स्वरूप क्या है? नर्तकी जैसा है। वह नगर वधू जैसा स्वरूप है उसका। तो नगर वधू चाहे जितना हो जाए, चाहे जितना रूपवती हो जाए, चाहे जितना सौंदर्यशील हो जाए, लेकिन वह जो है किसी स्त्री को, किसी गृह स्वामिनी के सामने उसकी सत्ता कोई मायने नहीं रखती है। इस कारण से ही जो भगवान के भक्त हैं वह माया से परेशान नहीं होते, क्योंकि और माया से परेशान कैसे बन जाते हैं लोग? जैसे बंदर बंधा रहता है, जैसे तोता बंधा रहता है,
वो एक जाल में आबद्ध रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने जाल का हमें पता ही नहीं रहता, हमें मालूम ही नहीं रहता कि हम किसी जाल में फंसे हैं।